एक गांव में कृपाल नाम का अपनी पत्नी जया के साथ रहता था। वो सुबह उजाला होने से पहले ही नदी के पास जाकर पकड़ता और दिन भर में जितनी भी मछलियां हाथ लगती वो शाम को बेच आता और जो पैसा मिलते उसी से अपनाता। कृपाल की आमदनी ज्यादा नहीं थी, ऐसे में जैसे तैसे बस गुजर ही रहे थे, लेकिन बावजूद इसके वो सुख चैन की इस जिंदगी से तुष्ट था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसकी पत्नी जया अच्छी किस्म की थी। अरे जया, जरा पानी। आ गए आप? पानी वाली बात में पीना, पहले ये बताओ कि कमाई कितनी हुई? अरे अरे, मैं अभी तो आया हूँ, जरा सांस तो लेने दो। जी सांस तो मुझे पैसा हाथ लगाने के बाद ही आता है, चलो अब दे भी दो। जया, तुम नहीं बदलोगी, ये लो। वैसे आज बहुत बाद आमदनी बहुत अच्छी हुई है। अच्छा लग तो नहीं रहा। इन 4 नोटों को तुम अच्छी हो? कभी देखा है सुशीला का पति दिन रात मेहनत कर और बीवी को हर हफ्ते घुमाने ले जाता है, और तो नई नई साड़ी। अरे तुम हो, पता नहीं मेरे नसीब पे भगवान ही लिखा है। कृपाल अपनी पत्नी के ताने सुन ज्यादा मेहनत कर खूब पैसा कमा कर उसे खुश रखने की कोशिश करता, लेकिन वो कभी उससे खुश नहीं होती। एक सुबह कृपाल मछलियां पकड़, लेकिन उसका शरीर बुखार से तप रहा था, पर पत्नी के डर से जाल उठाया और नदी की तरफ जाने लगा। कुछ देर वो नदी में जाल डाल रहा, लेकिन उस जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। माल खाली हाथ ही घर लौट आया। क्या जी, आप खाली हाथ के? मछलियाँ कहाँ हैं? मैं सुबह से मछलियों का नदी में डाले बैठा हूँ, लेकिन आज पता नहीं भी मछली जाल में नहीं फंस रही। ये आए, जाल नदी में डाले बैठा हुआ था। मुझे कुछ नहीं, जाओ और अभी कुछ भी करके मछलियाँ पकड़ कर लाओ। जया, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं थोड़ा आराम करने के बाद चला जाऊंगा। अच्छा, घर में खाने को कुछ नहीं है और तुम आराम करने की बात कर रहे हो? तुम्हें नहीं जाना तो ठीक है, मैं आती हूँ। अरे तुम ठहरो, मैं ही जाता हूँ। पत्नी को इस तरह देख कृपाल को मजबूरन फिर से मछली पकड़ने जाना पड़ा। बुखार से तब तक कृपाल देर तक नदी में जाल डाले बैठा रहा। बहुत देर जब जाल में नहीं फंसी तो वो घर लौटने की सोचने लगा, लेकिन तभी उसका जाल भारी हो जाता है। अरे वाह, लगता है काफी बड़ी मछली फंसी है। चाहे पूरे दिन की मेहनत के बाद कुछ तो हाथ आया। कृपाल खुश होकर जाल को तेजी से खींचने लगता है और जैसे ही जाल ऊपर आता है, सोने की परतदार मछली फंसी होती है, जिसे कृपाल एकटक निहारने लगता है। वाह, ऐसी मछली तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखी है। बाजार में इसे बेचने जाऊंगा तो काफी अच्छे दाम मिलेंगे। कृपाल और मछली को बेचने के लिए अपने साथ बाजार ले जाता है और जोर से आवाज लगाने लगता है, मछली ले लो, मछली। कृपाल की आवाज तो हर किसी के कानों में जा रही होती है, लेकिन ना जाने क्यों देखकर हंसने लगते हैं। अरे क्या हुआ, आप सब लोग इतने? अरे हम भी सोच रहे थे कि ये तुम खाली टोकरी में क्या बेच रहे हो। लोगों की ये बात कृपाल को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि आज उसके पास एक बड़ी मछली थी, लेकिन किसी ने उसे नहीं खरीदा। कृपाल निराश होकर मछली को लेकर लौट आता है, जहाँ पत्नी कृपाल के घर आने का इंतजार करती है। अरे वाह, इतनी बड़ी मछली, लेकिन इसको बेचकर क्यों नहीं आए? अरे भाग्यवान बेचने ही तो गया था, लेकिन पता नहीं किसी ने भी इस मछली को नहीं खरीदा। कृपाल की बात से उस मछली को हाथ में लेती है और फिर रात के खाने में उसे बनाने की सोचती है। से ही जया उस मछली को काटने जाती है। मछली बोल पड़ती है, अरे ये क्या बवाल है, ये मछली बोल सकती है? मुझे नहीं पता, मैंने तो इस मछली को रोज के तालाब से ही लेकर। तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो, मैं इसी तालाब में रहती हूँ, मैं मछली की रानी हूँ, मुझ पर दया करो, मुझे वही छोड़ाओ। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा वो सब मैं तुम्हें दे दूंगी। जो मैं बोलूंगी वो सब तुम मुझे दोगी? हाँ, मैं वो सब तुम्हें दूंगी। चलो पहले मेरे घर में खूब सारा खाना और राशन भर दो। जया की बात सुनकर मछली जादू से उसके घर में बहुत सारा खाना और खूब सारा राशन भर देती है, जिसके बाद जया उससे अच्छे कपड़े, सूदी और तमाम जेवरात मांगती है। मछली एक बार फिर से जादू करती है और जया की दूसरी इच्छा भी पूरी हो जाती है। देखो, मैंने तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर दी, अब तो तुम मुझे उस तालाब में छोड़ाओ। हाँ हाँ, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें अभी तुम्हारे तालाब तक पहुँचा देता। कृपाल मछली को तालाब में छोड़ने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी पत्नी जया बीमारी का बहाना लगाने लगती है।
जया नहीं चाहती थी कि इच्छा पूरे करने के लिए उसके घर से कहीं जाए, ताकि जब भी उसे किसी जरूरत हो वो मछली को कहे और वो पूरी हो जाए। इसीलिए कृपाल को रोकने के लिए वो बीमार न लगाने लगती है। वहीं कृपाल भी जया को बीमार देख रुक जाता है और मछली को वचन देता है कि जैसे ही उसकी पत्नी ठीक हो जाएगी वो आप में छोड़ देगा। अब थोड़ी ही देर हुई थी कि जया के मन में फिर जागने लगता है और वो मछली को फिर से एक और देती है। ए मछली, देख हमारा घर कितना गया है, जगह जगह से टूट रहा है, तुम इस घर को एक महल में बदल दो। जया की ये इच्छा सुनकर मछली उसके टूटे फूटे घर को में बदल देती है, जिसे देख जया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इसके बाद क्या, जया एक के बाद एक इच्छा बोलती है और मछली उसकी इच्छा पूरी करती चली जाती है। जया की इस कर कृपाल परेशान हो जाता है और अपनी पत्नी को समझा, लेकिन जया अपने ही पति को महल से बाहर निकाल देती है और साथ उस जादुई मछली को कैद कर लेती है। जिसके बाद कृपाल की इस बढ़ते लालच को मिट्टी में मिलाने का सोचता है और जाकर अपनी पत्नी से माफी मांगने लगता है। देखा, ये लाखों की शोहरत देखकर तुम्हारे मन में भी लालच ना, चलो आ जाओ, लेकिन आगे से इस मछली की बात मत करना। ठीक है, जैसा तुम कहो। कृपाल पहले तो अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाता है, लेकिन की पत्नी सोने चली जाती है। वो मछली को पकड़ता है और उसे छोड़ आता है। ये मछलियों की रानी, तूने मेरी पत्नी की हर इच्छा पूरी की, लेकिन अब जा रही हो तो जाते जाते मेरी एक इच्छा पूरी करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो। आज तक तुमने मेरी पत्नी को जो कुछ भी दिया वो सब ले लो, क्योंकि इच्छाओं का तो कभी अंत नहीं होता, उसका लालच ही बढ़ेगा। तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो। कहते ही मछली पानी में चली जाती है और कृपाल भी घर चला जाता है। जैसे ही घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी उसी पुराने टूटे घर में सो रही होती है, लेकिन जैसे ही पत्नी की नींद खुल तो वो अपनी गरीबी को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। एक समय की बात है, नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ सीतागढ़ से ढोलपुर रहने आता है। सीतागढ़ में कमाई का कोई साधन नहीं था, इसलिए राजू सोचता है कि ढोलपुर में उसे कोई न कोई काम जाएगा और इसी सोच के साथ वो ढोलपुर का पूरा बाजार घूमे, लेकिन उसे वहाँ कोई काम नहीं देता और फिर राजू अपने घर लौट आता है। क्यों जी, आज कोई काम नहीं मिला? सोचा था ढोलपुर में जाएंगे तो बाजार में कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा, लेकिन पूरा बाजार घूम लेने लगता नहीं है कि कोई काम हमें यहाँ मिलेगा। अरे आप तो एक ही दिन में हिम्मत हार गई। क्या करूं लतिका, पैसा कमाने के चक्कर में गुड़ाए हैं, लेकिन यहाँ आकर भी बस निरात लगी है। अरे आप एक काम क्यों नहीं कर, घर के पीछे एक बहुत बड़ा तालाब है, दिन में कम मछलियाँ पकड़कर बाजार में बेचते हैं, तो क्यों ना तुम भी यहाँ पकड़कर बाजार में बेचो। लतिका की सुनकर राजू बहुत खुश होता है और अगली सुबह घर के भी उसी तालाब के पास जाकर मछलियाँ पकड़ने लगता है। राजू मछली का जाल तालाब में डाले मछली का इंतजार कर रहा होता है। उसी तालाब से किशोर भी मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं। रमन और किशोर काफी समय पहले से इसी तालाब से मछलियाँ पकड़कर बाजार में हैं। रमन, ये कौन है जो यहाँ हम चौपट करने में लगा है? ये तो गांव में लगता है भैया, चलो इसे अभी सबक सिखाते हैं। अरे कौन हो तुम और हमारे तालाब में मछली पकड़ने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हारा तालाब? हाँ हाँ, हमारा तालाब। हम 10 साल से इसी तालाब मछली पकड़ते आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ से मछली पकड़ने का सिर्फ हमारा है। अच्छा, तो फिर भैया अब आज मुझे थोड़ी सी मछली पकड़ लेने दो। अब गांव में नया हूँ, ऐसे में मेरे पास काम भी नहीं है। अगर आप मछली पकड़ने देंगे तो मेरे परिवार पालन पोषण हो पाएगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ आज, और अगर कल तुम इस तालाब के आसपास नजर आए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कहने पर राजू तालाब में जाल डालता है, लेकिन राजू मछली के काम में बिल्कुल नया था। उसे मछली पकड़ने की कला से नहीं आती थी। ऐसे में उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। एक पूरा गल गया, लेकिन राजू के हाथ कुछ न लगा। अब मैं क्या करूं?
उन लोगों ने मुझे आज का समय दिया है और मेरे जाल में तो एक भी नहीं फंसी। अब मैं क्या करूंगा? अरे आप आ गए। कोई मछली बिकी? मछली तो तब बिकेगी ना लतिका, जाल में फंसेगी। क्या मतलब? मतलब ये कि जाल में एक मछली नहीं फंसी। आज ही का दिन मिला था उस तालाब मछली पकड़ने के लिए। आज ही दिन मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। तालाब से पहले ही कुछ लोग मछली पकड़ते आ रहे, ऐसे में उन्होंने मुझे वहां से मछली पकड़ने से मना। वो मैंने जैसे तैसे आज का दिन मांगा था, बस आज मछली पकड़ लेने दो। लेकिन लगता है किस्मत बात नहीं दे रही। अच्छा, तो कोई नहीं, गांव के पीछे एक और छोटा सा तालाब है, लोगों की भीड़ भी वहाँ कम है, तो ऐसे में आप वहाँ जाकर पकड़ सकते हैं। वो तो ठीक है, मछली पकड़ने की कला वो भी तो आनी चाहिए ना। बिना फंसाए मछली पकड़ोगे तो क्या मछली जाल में आएगी? कल से दाना ले। राजू लतिका की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है। फिर अगली सुबह नई आस के साथ घर से मछली पकड़ने निकल और तालाब के पास पहुंचकर शायद तालाब की बात कर रही थी लतिका, लेकिन यहाँ तो ज्यादा मछली। चलो जाल डाल कर देखता हूँ, शायद कुछ हाथ लग जाए। राजू तालाब में जाल डाल और कुछ 4-5 मछलियाँ उसके जाल में फंस जाती हैं। जिस राजू बाजार चला जाता है जहाँ किशोर और रमन पहले मछलियाँ बेच रहे होते हैं। उन दोनों मछुआरों की बहुत ज्यादा मछलियाँ थी जो काफी अच्छी थी। किशोर के पास छोटी छोटी 2-4 ही मछलियाँ थी जिन्हें बेचने के लिए राजू जोर जोर से आवाज लगाने लगता है। मछली ले लो, मछली। अरे देख देख, वो 4 मछलियां बेच रहा है। किशोर भाई, इसकी दुकान तो चलने से रही। हमारी मछलियों के कौन ही होगा जो इसकी मछली खरीदे? हा हा हा, सही कह रहे हो रमन भाई। रमन और किशोर राजू का खूब मजाक उड़ाते हैं, लेकिन राजू कुछ नहीं कहता और अपनी मछलियों को बाजार में बेचकर लौट आता है। ऐसा करते करते कुछ दिन यूं ही। एक दिन राजू हर बार की तरह उसी तालाब पकड़ने जा रहा होता है। तालाब पहुंचकर रोज की तरह पकड़ने के लिए जाल डालता है कि तभी वहाँ एक तूफान आ जाता है। अरे ये तूफान क्या? अब मैं मछली कैसे पकड़ूंगा? कल भी बस 4 ही मछली हाथ ली। ऐसे में आज का तूफान में तो एक भी मछली नहीं पकड़ पाऊंगा। आज भले ही कुछ हो जाए, मैं मछली पकड़े बिना यहीं जाऊंगा। अगर खाली हाथ लौटा तो क्या खिलाऊं परिवार को? तेज आंधी के बीच राजू जाल को तालाब में डाले खड़ा ही रहता है कि तभी तालाब के पास एक जबरदस्त तूफान आ जाता है और राजू उसमें एक जगह से दूसरी ओर पहुंच जाता है। बेहोश राजू को जब होश आता है तो उसे कुछ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये हुआ क्या। अरे ये मैं कहाँ हूँ? ये जगह अलग लग रही है। लगता है ये तालाब को जो कोई दूसरी जगह है। अरे वाह, यहाँ का पानी तो बिल्कुल साफ है और इतनी सारी मछलियाँ। वाह, लगता है अब मेरी समस्या हल हो जाएगी। राजू जैसे ही मछली पकड़ने के लिए तालाब में जाता है तो उसे वहाँ तालाब में खूब सारा सोना चांदी बिखरा रहता है। अरे कितना सोना चांदी पड़ा है यहाँ, ये मेरी जरूरत नहीं। मुझे तो अपने परिवार का पेट भरिए मछलियाँ चाहिए। और यहाँ तो कितनी ताजी बेशकीमती मछलियाँ हैं, बाजार में बेचकर इनका दाम भी मिल जाएगा। वो तालाब से सटी उसी जगह से खूब सी पकड़कर बाजार में बेचने चला जाता है। मछली ले लो, मछली, ताजी ताजी बेशकीमती मछली ले लो। अरे रमन, देख रहे हो ये राजू के पास बेशकीमती मछलियाँ कहाँ से आ गई? अरे हाँ भाई किशोर, ये तो कुछ मेरे भी पल्ले नहीं पड़ रही। पता लगाना होगा। किशोर और रमन दोनों ही राजू की बेशकीमती मछलियों को देखकर सोच में पड़ जाते हैं। राजू रोज तालाब की दूसरी तरफ जाकर वहाँ से खूब मछली पकड़ता है और उसे बाजार में बेच आता है। उसकी बेशकीमती मछलियों के उसको बहुत अच्छे दाम मिले और वो धीरे धीरे मछली बेचकर बहुत बड़ा आदमी बन जाता। अरे लतिका, मेरा खाना बांध दो, मैं मछली जा रहा हूँ।
हाँ हाँ बस ले आई मैं। मुझे घर आते देर हो जाए तो तुम समय पर खाना खा लेना। वो तो ठीक है, पर अब आप मछली पकड़ने मत जाया करें। इतने मछुआरे हैं, किसी को भी दिहाड़ी मजदूरी पर रखेंगे तो कोई भी मछली पकड़ कर ले आएगा। नहीं लग, मुझे तालाब पर जाकर खुद मछली पकड़ना अच्छा लगता है। इस काम के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अच्छा, जैसा आपको ठीक लगे। इतना कहकर राजू घर से तालाब की ओर निकल जाता है, लेकिन इस बीच उसे तालाब की ओर जाता किशोर भी उसका पीछा करने लगता है। आज तो मैं जानकर रहूंगा कि हर बार ये इतनी सारी बे मछलियाँ लाता कहाँ से है। राजू के पीछे किशोर उस तालाब के पास पहुंच जाता है, जहां से राजू उन बे मछलियों को पकड़ कर लाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो तुम? वही जो तुम करने यहाँ आए हो। तुम तो 10 साल तालाब से मछली पकड़ते आए हो ना, और वो तालाब भी है, फिर तुम्हारा क्या काम? अच्छा, तुम्हारा नाम लिखा है इस जगह पर? अरे ये क्या, ये चमकने वाली चीज तो सोना लग रही है। किशोर, उन्हें हाथ मत लगाओ, लालच करना बात नहीं है। मछली पकड़नी है तो भले ही पकड़ लो। मैं तुझे तेरी तरह बेवकूफ दिखता हूँ क्या? यह इतनी बेशकीमती चीजें हैं, ऐसे इन मछलियों को पकड़ने में मैं अपना समय बर्बाद कर दूं तो मैं यहाँ से सोने चांदी लेकर बाजार में बेचूंगा। भाई, मेरा काम था आपको समझाना, बाकी आपकी। इतना कहकर राजू अपनी मछलियां उठाता है और उन्हें बेचने के बाजार में चला जाता है। किशोर तालाब से सोना उठा होता है कि तभी वहाँ पर एक सांप आकर किशोर को डस लेता, जिससे किशोर की मौके पर ही मौत हो जाती है। तो देखा दोस्तों, अगर किशोर राजू की तरह ही सिर्फ मरकर उसे बाजार में बेच आता तो भी वो अमीर बन सकता था। गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बनने के चक्कर में किशोर जान ही गंवा दी। इसीलिए कहते भी हैं कि लालच बुरी है।